हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधान परिषद चुनाव की। बिहार विधान परिषद चुनाव में नामांकन की तिथि समाप्त हो गई है और स्नातक उम्मीदवारों में कुल 18 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। वहीं शिक्षक निर्वाचन में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि ये स्क्रूटनी मंगलवार को होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने उम्मीदवारों ने सही पर्चा दाखिल किया है। इसके बाद 8 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। ऐसी परिस्थिति में पूरी तस्वीर साफ होगी 8 अक्टूबर को ही। बिहार विधान परिषद का चुनाव अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण स्थगित हुआ यह चुनाव और अंततः बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में ही अधिसूचना जारी कर दी गई। नामांकन की अंतिम तिथि के बाद अब 22 अक्टूबर को एक ही दिन वोट डाले जाएंगे और तब मतपेटिका में उम्मीदवारों की किस्मत बंद होगी और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, यानी वोटों की गिनती इसके बाद होगी। तो यह कार्यक्रम है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के मतदाता वोट डालते हैं। निवर्तमान विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी और शिक्षक निर्वाचन से निवर्तमान विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा, इन दोनों ने नामांकन किया है। डॉक्टर मदन मोहन झा तो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में ही नामांकन दाखिल उन्होंने किया है, लेकिन परिस्थिति और 6 वर्ष के बाद वक्त बदला, समय बदला। तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी इस बार जदयू के हो गए और उन्होंने सिकंदर का नारा है दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वाले जदयू प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने निर्दलीय रूप में अपनी उम्मीदवारी ठोकी है विधान परिषद सदस्यता के लिए। में नामांकन किया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैं नामांकन किया हूं। मेरी प्राथमिकता पहली है, जो बिहार के जो शिक्षक हैं उनको समान काम के बदले समान वेतन, सरकारी कर्मी का दर्जा, बेरोजगारों को उचित सम्मान एवं अधिवक्ताओं को मान सम्मान एवं अन्य समस्याओं को मिथिलांचल की विकास, मिथिला मैथिली के विकास। यूनिवर्सिटी है जो ये कार्ड है स्नातक। हम यहाँ स्नातक जो मतदाता हैं हम उसका एक डाटा बैंक बनाएंगे। मनोज जी, हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि स्नातक जो मतदाता हैं उसका एक डाटा बैंक बनाएंगे। सरकार को पता नहीं है 10 लाख स्नातक बैठे हुए हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1 लाख के आसपास मतदाता बन पाए हैं। क्यों? सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास योजना नहीं है, सरकार के पास उनके तक पहुँचाने के लिए कोई संदेश नहीं है। नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होता। आज यहाँ 4 लाख लोग। हमारा सबसे पहला काम होगा ग्रेजुएट मतदाता का एक डाटा बैंक और डाटा बैंक बना के प्रति वर्ष उसका समीक्षा करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक कफन जुलूस निकाले थे उनका डिमांड सिर्फ यही था कि हमको जो सरकार देती है अनुदान वो सिर्फ मेरे खाते में दे दें। हम इसका समर्थन करते हैं कि जब मनरेगा का पैसा खाता में जमा हो सकता है तो शिक्षक नॉमिनेशन किया। मैंने आज दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन अभी दाखिल किया और मेरा नामांकन दाखिल करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो मैं बिहार का विकास चाहता हूँ और बिहार का ऐसा विकास नहीं जिस विकास का ढोल पीटा जा रहा है। ऐसा विकास चाहिए जो हर व्यक्ति तक, हर गरीब, मजदूर, शिक्षक सब तक विकास पहुँचे। क्या विकास पहुँच रहा है, कहाँ पहुँच रहा है? शिक्षकों की स्थिति देखिए, नियोजित शिक्षकों की स्थिति देखिए, माध्यमिक शिक्षकों के साथ समझौता कुछ होता है, लागू कुछ होता है। कॉलेज शिक्षकों को देखिए, कई महीना से यूजीसी का एरियर 6 महीना पहले आया। बिहार विधान परिषद चुनाव कई मामले में दिलचस्प रहा। 6 महीने बाद हुए इस चुनाव में जदयू नेता डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी निर्दलीय रूप से मैदान में कूदे। डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जदयू से विधान पार्षद थे। कांग्रेस प्रत्याशी से वे शिकस्त
उनको डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने दिया था, लेकिन पार्टी बदलने के बाद जदयू ने उनका टिकट तो कंफर्म कर दिया, इनका टिकट काट दिया और ये चुनाव मैदान में कूद पड़े, जहां नीतीश कुमार की लगातार वे बड़ाई करते नजर आते थे, थकते नहीं थे। सुनिए उनकी वाणी, सीधा करारा हमला बोला पार्टी पर और पार्टी सुप्रीमो पर, नीतीश कुमार पर। मालूम रहे कि डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी के भाई अजय कुमार चौधरी उर्फ विनय चौधरी जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और सूत्र के अनुसार बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से वे जदयू के राजग गठबंधन के प्रत्याशी भी होंगे, जबकि डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी की पुत्री पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीधे मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया है। अपनी नई पार्टी प्लूरल्स पार्टी बना ली, जो काफी चर्चा में है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जदयू अध्यक्ष और भावी प्रत्याशी को छोड़ खुलकर नीतीश कुमार के विरोध में अपनी पुत्री पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ खड़े दिख रहे हैं। हाँ, तो पार्टी नाराज होकर क्या करेगी? पार्टी ने कुछ दे रखा है मुझको, जो मुझसे वापस ले लेगा। पार्टी मुझको निष्कासित करे। लेकिन पार्टी में जब मैंने नामांकन निर्दलीय कर दिया तो पार्टी में रहने का कोई सवाल नहीं उठता। पार्टी को तुरंत मुझ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी यदि नियम से चलता है तो उसको तुरंत शाम तक मुझको निष्कासित करना चाहिए। और मैंने तो लगातार, आप लोग देखे हैं, 6 महीना से सरकार के जो कारगुजारी है, सरकार का वादा खिलाफी है, उस पर मैंने लगातार फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब पर लिखा है। आपको लगता है शराबबंदी कहीं सफल है? किस चौक पर में आपको शराब चाहिए? अब तो और दुकान पर नहीं जाना पड़ता है, लोगों को घर पर डिलीवरी होता है शराब का। पुष्पम प्रिया बिहार में सरकार बनावे, यही मेरी इच्छा है और उसके लिए मेरी जो शक्ति है उस शक्ति भर मैं खुल कर अब उसका काम करूंगा। आज तक मैंने उसको कोई समर्थन नहीं दिया था, लेकिन आज के बाद नॉमिनेशन जब मेरा हो गया, मैं स्वतंत्र हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं ना, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हूँ। तो जिससे मेरा मन मिलेगा, जिसको मेरा सहयोग चाहिए, उसको मैं अपना सहयोग दूंगा। रूप से युवा है और कोई बिहार का कोई उम्मीदवार सीएम पद का उसके टक्कर में है। उतना पढ़ाई लिखाई है और उतना जमीन से जुड़ा हुआ कोई है? वो एमए करने के लिए वो बाहर गई तो उसको मौका मिला, वो गई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की, वो गई सेसेक्स यूनिवर्सिटी से की। उसका तो चुनाव होता है ना, कंपटीशन होता है, भाग लिया। और आप आज देखिए ना, किन किन लोगों को पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। जो विधायक वर्तमान हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी उनको टिकट नहीं दे। बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में जहां 2755 मतदान केंद्र थे, इस बार कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस के मायने को लेकर इसकी संख्या 4016 हो गई है, यानी 1.5 गुना बढ़ोतरी। और इसके लिए कर्मियों की संख्या भी 16,000 की जगह 25,000 लगभग हो गई है। ऐसी परिस्थिति में इन कर्मियों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कोरोना काल में खुद सुरक्षित रहकर और दूसरों को सुरक्षित रहकर लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखें। 1 अक्टूबर से यह प्रशिक्षण चल रहा है एमएलए एकेडमी और जिला स्कूल में, जो अनवरत जारी है। मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आप पर, हाउ टू डू इट। अगर थोड़ा सा कोताही हम लोग बरतेंगे तो मैनेजमेंट आपका गड़बड़ाएगा, और अगर गड़बड़ाएगा तो जितना मीडिया वाले आ गए हैं तो ऐसे भी आपको तकलीफ हो सकती है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। उससे बाईं हाथ खाली रखवाएंगे, ओके। तब तो वो अगर थोक का प्रयोग करेगा तो हमने 20
सहायता से लगाकर हमारा रजिस्टर सुरक्षित रहेगा। ओके, वो भी सुरक्षित होगा, वोटर भी सुरक्षित। उनका मतदान कराने के लिए हमारे पास वहाँ पीपीई किट होगा। पीपीई किट हम लोग जानते हैं, पीपीई किट जो ऊपर से लेके नीचे तक सारा ढका हुआ होता है नहीं? हम लोग का कम से कम फोटो में आजकल तो सबके पास मोबाइल है, देखे हम लोग पीपीई किट कैसा होता है। अब पीपीई किट के अलावा फेस शील्ड भी होगा जो हेलमेट टाइप का होता है, जो आगे से जो है वो दिखाई पड़ेगा, वो सर में लगाने होगा। तो जो राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए जिला के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि एमसीसी लागू होने के तुरंत बाद आप लोगों के साथ बैठक की गई थी और चुनाव के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की गई थी। आप सबों को यह कहा गया है कि ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन के लिए आप अवगत हैं कि ईवीएम के 3 पार्ट्स होते हैं, बीयू, सीयू एवं वीवीपैट। उन्होंने कहा कि यह प्रथम रैंडमाइजेशन है जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है और इसके तुरंत बाद आपकी उपस्थिति में रैंडमाइजेशन किया जाएगा। ईवीएम संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत कराया जाएगा। कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर का ईवीएम वज्रगृह शफी मुस्लिम हाई स्कूल में बनाया गया है, जबकि दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले के लिए वज्रगृह एमएलए अकेडमी को बनाया गया है। इसके उपरांत एनआईसी के जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा ने बताया कि जिले में 6058 बीयू, 4806 सीयू एवं 5329 वीवीपैट का एफएलसी किया गया है, लेकिन 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 4016 मतदान केंद्र है तथा 20% अतिरिक्त बीयू व सीयू तथा 32% वीवीपैट अतिरिक्त जोड़कर 4806 बीयू, 4806 सीयू एवं 5329 वीवीपैट का रैंडमाइजेशन किया जा रहा है। इसके उपरांत उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर पहले एक बार डमी रैंडमाइजेशन करके उपस्थित राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों को अवगत कराया एवं उनके संतुष्ट हो जाने के उपरांत सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा आम चुनाव की तैयारी को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से पोस्टल बैलेट पेपर, PCCP, सेक्टर पदाधिकारी, हेल्पलाइन, स्वीप गतिविधि, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई तथा कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन में की गई कार्रवाई, भेद क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा की। खासकर जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण में चुनाव निर्धारित है उन जिलों के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी से एक कर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कम से कम 10% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मतदान केंद्रों को चिन्हित करवा लिया जाएगा। पोस्टल बैलेट का वितरण ससमय करवा दिया जाए। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुपालन में सभी बूथों पर प्रतिनियुक्त ANM आशा को प्रशिक्षण दिलवा दिया जाए। इंफ्रारेड थर्मामीटर के प्रशिक्षण दिलवा दिए जाएं। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का कतार लगवाने के लिए की गई व्यवस्था की भी जानकारी ली तथा सी विजिल ऐप का प्रचार प्रसार करवाने के निर्देश दिए। बिहार विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने तथा सभी मतदाताओं का फोटो लेने के लिए निर्देश दिए गए ताकि फर्जी मतदाता पाए जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। बैठक में उपस्थित एडीजे मुख्यालय ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को संबोधित करते हुए कहा कि शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाए तथा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध 107 एवं बाउंड डाउन की कार्रवाई की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिस गाड़ी में ईवीएम रहेगा वह गाड़ी पुलिस थाने, ढाबा या अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। सार्वजनिक स्थान पर पॉलिटिकल पार्टी के
होर्डिंग्स बैनर नहीं लगेंगे। निजी जमीन या भवनों पर केवल अभ्यर्थियों के होर्डिंग्स उस संपत्ति के मालिक की सहमति के आधार पर ही लगाया जा सकता है। महिला मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल में भी सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1950 को 24 घंटे कार्यरत रखने के निर्देश दिए। दरभंगा से जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित अन्य पदाधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कई कोषांगों का निरीक्षण किया। सोमवार को विभिन्न कोषांग है निर्वाचन की तैयारी और इसी संदर्भ में लगातार जिला पदाधिकारी निरीक्षण करते हैं, जिसके तहत उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। चुनाव में राजनीति का रंग रूप लगातार बदलता है। कोई यहाँ बदल जाते हैं तो कोई दूसरी ओर पटना में बदल जाते हैं, कोई दिल्ली तक का दरबार आकर अपना रूप रंग बदल लेते हैं। जी हाँ, कई नेता बदल जाते हैं, कहीं दूल्हा वही रहता है, बाराती बदल जाते हैं। यही राजनीति है। राजनीति की धार, राजनीति की मार, इसे क्या कहें। और जब चुनाव आता है लोकतंत्र के इस महापर्व में ये रूप, ये रंग विभिन्न तरह के देखने को मिलते हैं। आम जनता कोई खुश होती है, कोई गुस्से का इजहार करती है, तो कोई कहती है यही राजनीति है। 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत कुछ बदल गया। महागठबंधन में उस समय राजद, जदयू और कांग्रेस का महागठबंधन था और राजग के साथ लोजपा, भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा थी। लेकिन वक्त बदला, परिस्थिति बदली। रालोसपा न महागठबंधन में है न राजग में है। लोजपा साथ है लेकिन साथ रहकर भी दूर है। जदयू जो महागठबंधन का हिस्सा था अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसी परिस्थिति में ये ऊपरी बात हुई। नीचे आइए, दरभंगा 10 विधानसभा क्षेत्र में है। 78 में जो बदलाव हो ये आगे की बात होगी। 79 गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में मंत्री मदन सहनी वहां से विधायक हैं, लेकिन उनका क्षेत्र बदले जाने की चर्चा है। वे पुनः बहादुरपुर में बैक टू पेवेलियन होंगे। पहली बार 2010 में वे यहीं से चुनाव जीते थे। अब सवाल यह है कि वहां से फिर जदयू राजग गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा। 2 नाम है वहां। एक ओर जदयू की महिला प्रत्याशी ललिता झा, तो दूसरी ओर दिवंगत विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की पुत्र वधू के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। जदयू भी अपना दावा वहां ठोक रहा है। 80 बेनीपुर, वर्तमान विधायक सुनील कुमार चौधरी का टिकट काट दिया गया और सुनील कुमार चौधरी के जगह जदयू अध्यक्ष अजय चौधरी और विनय चौधरी वहां से प्रत्याशी होंगे, ऐसी सूचना है। 81 अलीनगर में पुराने योद्धा के ही रहने की चर्चा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के कद्दावर नेता, पुनः मिश्री लाल यादव जो कभी उनके राजद में साथ थे, भाजपा प्रत्याशी के रूप में उनसे पराजित हुए थे, फिर 2-2 हाथ करेंगे। वहां से भाजपा के बागी प्रत्याशी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 82 दरभंगा ग्रामीण, यहां से कभी अली अशरफ फातमी और ललित यादव जो कद्दावर नेता थे, एक पार्टी में थे, वहां से उनके पुत्र जो केवटी के विधायक थे, राजद के जदयू प्रत्याशी के रूप में उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ऐसी सूचना है। उस समय जो मुकाबला हुआ था वे हम पार्टी के उम्मीदवार से ललित कुमार यादव भारी बहुमत से वहां से जीते थे। 83 दरभंगा शहर की बात करें, यहां नगर विधायक संजय सरावगी हैं, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। ओम प्रकाश खेड़िया से 7000 वोटों से चुनाव जीते थे। 70,000 वोट लाकर भी ओम प्रकाश खेड़िया, मिट्ठू खेड़िया जो पूर्व महापौर हैं, चुनाव हार गए थे। इस बार वे टिकट की रेस में हैं, लेकिन जदयू से पाला बदल कर आने वाले हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी के यहां से टिकट कंफर्म होने की चर्चा है। ऐसे में मिट्ठू खेड़िया के लिए कौन रास्ता होगा वर्तमान में कहना मुश्किल है। बद्री पूर्वे भी पीछे नहीं है, वे भी दावेदार हैं, लेकिन जो सूत्र है उसके अनुसार वर्तमान में अमरनाथ गामी
टिकट पक्की होने का दावा कर शहर भ्रमण भी कर रहे हैं। 84 हायाघाट, यहां से तो हायाघाट से जदयू विधायक की छुट्टी हो गई, पार्टी भी उन्होंने बदल लिया और उम्मीदवारी भी बदल ली, पार्टी बदला, क्षेत्र बदला। यहां से भाजपा पुनः अपना प्रत्याशी दे सकती है। पहली बार अमरनाथगामी भाजपा से ही यहां से चुनाव जीते थे और ऐसी परिस्थिति में अब देखना है कि उस समय टिकट की होड़ में रामचंद्र शाह का नाम लगातार आगे आया था, लेकिन अमरनाथगामी ने बाजी मारी थी, उनके नाम की चर्चा है। भाजपा यह सीट जदयू से दोस्ताना मायने में ले रही है और हायाघाट में भी उम्मीदवारी अगर राजद का बदल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। भोला यादव जो बहादुरपुर के विधायक हैं, हो सकता है कि हायाघाट से वे राजद प्रत्याशी के रूप में ही क्षेत्र बदलकर अपनी किस्मत आजमाए। 85 बहादुरपुर की बात करें, जहां से राजद प्रत्याशी भोला यादव की चर्चा कर रहे थे और मदन सहनी की जगह उन्होंने लिया था। मदन सहनी गौड़ा बराम से आकर उनसे दो दो हाथ करे तो आश्चर्य नहीं होगा। 86 क्योटी की बात करें तो क्योटी में जहां अशोक यादव चुनाव हार गए थे, लेकिन यह हार उनके लिए वरदान साबित हुआ और वे सांसद बन गए। उनके परिवार से भी टिकट मिलने की बात थी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है और वहां से एक राजद के कार्यकर्ता का नाम प्रस्तावित हुआ, जो दिलीप भारती, जो राजद कार्यकर्ता हैं। और ऐसी परिस्थिति में यहां यदुवंशी को ही टिकट देने का निर्णय भाजपा ले सकती है। और राजद के उम्मीदवार कौन होंगे, जहां से अमानुल्लाह खां अल्लन, बेदारी कारवां के नजर आलम, फुजैल अहमद अंसारी और अथर रूमी के परिवार के सदस्य और राम नरेश यादव, ये सब कतार में हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां राजद में कौन प्रत्याशी होगा कहना कठिन है। 87 जाली, यहां से भाजपा का टिकट तय है, वर्तमान विधायक जीवेश मिश्रा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यहां 87 में दावा ठोकते हुए ऋषि मिश्रा उनसे परास्त हुए थे और ऋषि मिश्रा पुनः आगे इसी होड़ में है और पूरी तरह जोड़ में है। तो वर्तमान परिस्थिति में कई विधायक का क्षेत्र बदल रहा है, कई का सिंबल बदल रहा है, कई का स्वरूप बदल रहा है। शायद यही राजनीति है। आने वाले दिनों में टिकट जब फाइनल होगा तो उस समय विधायक कई बदले नजर आएंगे। कोई इस विधानसभा से उस विधानसभा में नजर आएंगे, कोई इस पार्टी के बैनर तले लगातार आरोप लगाने वाले उसकी बड़ाई करते नजर आएंगे, कोई आलोचना करते नजर आएंगे। और 5 साल में अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1.5 साल में परिस्थिति बदली। अब देखना है, नेताओं ने तो अपना चोला कई रूप में बदल लिया है, जनता अपना मिजाज कैसे बदलती है यह तो ईवीएम पर बटन दबाने के बाद ही पता चल पाएगा।